बक्सर के एसपी मनीष कुमार ने बीबीसी को बताया कि बुधवार सुबह भी करीब 1000 किसान इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने भारी हंगामा किया। पुलिस ने अपने बचाव में बल प्रयोग का भी इस्तेमाल किया। एसपी के मुताबिक इसमें ग्रामीणों को चोट नहीं आई है, जबकि कल से आज तक 4 पुलिस वाले घायल हुए हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे ने बक्सर में पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने 2 ट्वीट में लिखा, बक्सर में किसानों के घर में घुसकर पुलिस ने जो गुंडागर्दी की है, ये घोर निंदनीय है। क्या किसान अपराधी थे, वारटी थे, जो रात में उनके घर में घुसकर मारपीट की गई? महिलाओं के साथ गाली गलौज और अमानवीय व्यवहार किया गया। बिहार के बक्सर जिले के चौसा में हालात फिलहाल काबू में आ गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल और अधिकारियों की तैनाती के बाद अब वहां शांति बनी हुई है। बनारपुर गांव के मुखिया प्रतिनिधि रोहित ओझा ने बीबीसी को बताया, बनारपुर गांव में किसान जमीन के मुआवजे को लेकर 90 दिनों से धरना दे रहे थे। पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया और मंगलवार देर रात गिरफ्तारी के लिए जिस तरह से आंदोलन कर रहे किसानों के परिवार वालों के साथ व्यवहार किया, उससे हंगामा शुरू हुआ। दरअसल चौसा के बनारपुर गांव में केंद्र सरकार ने थर्मल पावर प्लांट बनाया है। इसके लिए साल 2013 के रेट पर जमीन का मुआवजा दिया गया, लेकिन अब इस प्लांट के लिए करीब 6 से 7 किलोमीटर की रेल लाइन और पाइपलाइन की भी जरूरत है और उसके लिए किसानों की जमीन ली जा रही है। किसान इस जमीन का मुआवजा नए दर से देने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर किसानों ने मंगलवार को प्लांट के दरवाजे पर ताला भी जड़ दिया और वहां का कामकाज बंद करा दिया। इसी मांग से जुड़े स्थानीय व्यक्ति नरेंद्र तिवारी ने बीबीसी को बताया कि रेल लाइन और पाइपलाइन के लिए करीब 225 एकड़ जमीन ली जा रही है, जिसमें 150 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उनका आरोप है कि बिना किसी सूचना के कंपनी ने जमीन पर काम शुरू करा दिया, जिसका विरोध किया गया था और उसी के बाद मंगलवार रात पुलिस प्रदर्शन करने वालों के घर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी। वहीं बक्सर पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम को करीब 600 ग्रामीणों ने राज्य सरकार के पावर प्लांट का घेराव किया। प्लांट की गाड़ियों के अलावा प्रशासन की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बक्सर पुलिस का आरोप है कि इस हंगामे की वजह से पावर प्लांट का काम भी बंद करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कहा कि सरकार ने शीर्ष संवैधानिक पदों और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में लोगों के लिए उपलब्ध हज कोटा को खत्म करने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह फैसला पीएम नरेंद्र मोदी के वीआईपी कल्चर को खत्म करने की कोशिश के तहत लिया गया है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि ये कोटा कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान लाया गया था। उन्होंने कहा, पीएम मोदी वीआईपी कोटा खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता पर पहले दिन से कायम है। उन्होंने कहा कि ये कोटा 2012 में शुरू हुआ था और इसके अंतर्गत 5000 सीटें थीं और सरकार में जान पहचान वाले लोगों को इस कैटेगरी में सीट मिल जाती थी। उन्होंने कहा कि हज कमेटी से ये कोटा खत्म करने की गुजारिश की गई थी और राज्यों की कमेटियों ने इसके लिए हामी भरी है।